हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के एपिसोड 3 को। मैंने इसकी बाकी 2 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब राजीव को अपनी नई जॉब की पोजीशन मिली होती है, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ बदलने वाली होती है। राजीव बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन नयनिका इस बात से काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि इसके बाद उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी और हो सकता है उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। लेकिन राजीव उसको अच्छे से समझाकर काम कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नयनिका है उसने दक्ष के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजा होता है, जिसके लिए उसको कोर्ट में पेश होना होता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि नयनिका और विशाल जो होता है वो कोर्ट में एक केस लड़ रहे होते हैं, जिसमें उनके क्लाइंट ने अपने फादर के लिए एक नर्स को रखा होता है और उस क्लाइंट के फादर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को उस नर्स के नाम कर दिया होता है। और जो नयनिका और विशाल होते हैं वो ये प्रूफ कर रहे होते हैं कि नर्स के पास जो प्रॉपर्टी के कागज हैं वो फेक हैं। अब जो जज होता है वो आज के लिए कोर्ट को एडजर्न करके इनको दूसरी डेट दे देता है। और घर पर जो अनन्या होती है वो अपने डैड की फोटोज को देख रही होती है और वो अपनी बहन से कह रही होती है कि उसको लग रहा है ये जो फोटोज हैं वो एडिटेड है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो विशाल और नयनिका होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो विशाल है वो राजीव की नयनिका से शादी होने से पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब नयनिका जो होती है वो यहाँ से घर के लिए निकल जाती है और घर आने के बाद उसके पास इलियास का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि 13 मई को जो राजीव था वो कहाँ पर था। अब नयनिका उससे कहती है कि वो चेक करके बताएगी। अब वो घर आकर देखती है तो उसके बच्चे सो चुके होते हैं और वापस से जो उसकी सासू माँ होती है वो उसको लेट नाइट तक काम करने के लिए सुना रही होती है। अब हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मालिनी और विशाल होते हैं वो किशोर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ऑफिस में आज किशोर भी आ जाता है और वो अपनी एक PIL कोर्ट में डालने वाला था, जिसमें वो 5G के ऊपर केस करने वाला था। अब जो किशोर होता है वो नयनिका को भी इस केस में रखता है और उससे ही PIL रजिस्टर करने के लिए बोलता है। और दूसरी साइड हमें विशाल और मालिनी को दिखाया जाता है जो कि किसी टॉपिक के ऊपर बहस कर रहे होते हैं और विशाल मालिनी के पास आकर उससे किशोर के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है। अब हमें नयनिका को दिखाया जाता है जो कि 13 मई के बारे में पता कर रही होती है और उसको याद आता है कि उस दिन मदर्स डे था और जो राजीव है वो पूरा दिन उनके साथ था और उसने उसको एक हार भी गिफ्ट किया था। अब वो ये सब कुछ इलियास को बताती है तो इलियास उससे कहता है कि मुझे उस हार की रिसिप्ट चाहिए। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो नयनिका की सास होती है वो उसकी बेटियों को ले जाती है अपने साथ उनके पापा से मिलवाने के लिए, क्योंकि आज उनके फादर का बर्थडे होता है। और राजीव अपनी बेटियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर उसकी मम्मी उसको बताती है कि आजकल जो नयनिका है वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। वो अर्ली मॉर्निंग चले जाती है और लेट नाइट वापस आती है, लेकिन राजीव उनकी बातों को इग्नोर मारता है। अब नयनिका जो होती है वो ज्वेलरी शॉप में जाकर उस हार की जो बिलिंग होती है वो ले लेती है और उसको पता चलता है कि ये जो हार है वो राजीव ने अपने पैसों से नहीं खरीदा था, बल्कि इसको किसी और ने दिलाया था। और उसको ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात में जो नयनिका होती है वो अपनी बेटी अनन्या के साथ बैठी होती है और बातों ही बातों में अनन्या उसको आज के बारे में बता देती है कि वो पापा से मिलने के लिए गए थे। अब नयनिका अपनी सास को कॉल लगाकर उनको डांटती है और कहती है कि मुझसे बिना परमिशन लिए आप मेरे बच्चियों को कहीं भी लेकर मत जाना। और हमें वापस से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट दक्ष होता है वो आता है और नयनिका उसके ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि वो उसके क्लाइंट को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन दक्ष की लॉयर अपनी साइड से काफी तगड़े प्रूफ देती है, जिसकी वजह से जो कोर्ट होती है वो उनको 2 हफ्ते का टाइम देकर आज की हियरिंग को यहीं पर रोक देते हैं। और घर में जो नयनिका की बेटियां होती हैं वो पता लगा लेती हैं कि उनके डैड की जो फोटोज हैं वो किसी ऐप के थ्रू एडिट की गई हैं। और दूसरी साइड हमें नयनिका और सना को साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है। सना नयनिका से एक पर्सनल सवाल पूछती है और कहती है कि आपके और विशाल सर के बीच में क्या रिलेशन है। तब नयनिका उसको बताती है कि हम लोग कॉलेज टाइम पर एक कपल थे, लेकिन कॉलेज के बाद हमारा रिलेशन खत्म हो गया और फिर मेरी राजीव से शादी हो गई। अब नयनिका भी उससे पूछती है कि तुम्हारा और इंस्पेक्टर प्रदीप के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन सना इस बात को टाल देती है और उसको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि आज जो हम वो नर्स वाला केस लड़ रहे थे उसमें जो हमें उनकी बेटियों की साइड से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो नकली थे। अब जो नयनिका होती है वो ये बात जाकर विशाल को बताती है तो विशाल कहता है कि हम वो केस जीत चुके हैं और वो नर्स 44 लाख में सेटलमेंट करने के लिए मान गई है, लेकिन नयनिका को ये जजमेंट अनफेयर लगता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नयनिका अपने घर में बैठकर किशोर की PIL रजिस्टर कर रही होती है। इसके बाद वो उन गोलियों के बारे में सर्च करती है जो किशोर
किशोर खाता है तो उसको ये पता चलता है कि वही लोग खाते हैं जिनको डिमेंशिया होता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो नयोनिका होती है वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नयोनिका उससे कहती है कि वो हार तुमने नहीं लिया था और गुस्सा करने लगती है। तब राजीव भी उससे कहता है कि तुम कहाँ पर बिजी हो सब पता है मुझे, और वो उससे कहता है कि तुम काम की आड़ में अपने पुराने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही हो। अब नयोनिका को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका है वो किशोर के साथ खड़ी होती है और उससे कह रही होती है कि आपको PIL फाइल नहीं करना चाहिए, और उसको वो यहाँ पे ये भी बता देती है कि मुझे पता है कि आपको डायमेंशिया है। लेकिन किशोर उसको धमकी देता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो उसको कोर्ट तक लेकर जाएगा। और किशोर जो होता है वो मालिनी और विशाल के सामने कहता है कि वो इस फर्म को छोड़ रहा है और वो अपने साथ साथ अपने सारे क्लाइंट्स को भी लेकर जा रहा है। और वो बाहर आकर नयोनिका को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है और अपनी फर्म में रखने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वो यहाँ पर सबको ऑफर करता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो लोग मेरी साइड में हैं वो मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। और इनके ऑफिस के काफी सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो किशोर के साथ चले जाते हैं और किशोर कहता है कि मैं इस फर्म को बर्बाद कर दूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।